Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a sample question paper of class 8th English based on new pattern. This is for केंद्रीय विद्यालय students only क्योंकि नया जो पैटर्न है केवी का जिसमें कि 25 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। ये ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में फॉलो हो रहा है एज पर न्यू पैटर्न। तो नए पैटर्न के बेस पर क्योंकि सडन चेंज हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक सैम्पल पेपर रिलीज किया है जो कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। साथ में आपको आंसर्स भी बता दूंगी। पूरा जो पेपर है हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको करेक्ट आंसर्स भी पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एज ऑलवेज सबसे पहले आपका एक अनसीन पैसेज आएगा, दो पैसेजेस आएंगे। उनमें से एक पैसेज में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस होंगे और एक में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं पैटर्न ईजी ही कर दिया गया है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ क्योंकि मैं इसको पूरा पढ़ूंगी नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अर्ली राइजिंग इज द सीक्रेट फॉर हैप्पी लाइफ। आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगी, आप उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करिए और फिर मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ ताकि क्रॉस चेक भी हो जाए। ये देखिए, ये आपका पैसेज है, पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है अर्ली राइजिंग इज अ सीक्रेट फॉर, तो इसका आंसर है फॉर अ गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छी हेल्थ का सीक्रेट है सुबह जल्दी उठना। बर्ड्स एंड एनिमल्स डोंट नीड अ डॉक्टर एवरी डे बिकॉज, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती बर्ड्स और एनिमल्स को डॉक्टर की, बिकॉज दे स्लीप अर्ली एंड राइज अर्ली। ये इसका आंसर है। ऊपर आपको पैसेज में सारे आंसर्स मिल जाएंगे क्योंकि ये ब्लैंक सी है, एज इट इज़ एक सेंटेंस में से आप उठाएंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे। आगे है डैश इज क्वीन ऑफ मेडिसिन, द स्लीप फ्रेश एयर। फ्रेश एयर जो है वो मेडिसिन है, क्वीन ऑफ मेडिसिन है, सभी मेडिसिन की रानी है। वी ऑफन सफ़र व्हेन वी डैश हेल्दी हैबिट्स, तो हम जनरली सफ़र करते हैं जब हम डिसओबे करते हैं हेल्दी हैबिट्स को। द आइडियल टाइम टू स्टडी, पढ़ने का सबसे आइडियल टाइम है अर्ली मॉर्निंग। हाउ डू वी गो अगेंस्ट नेचर, हम नेचर के अगेंस्ट कैसे जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। व्हेन वी वर्क ड्यूरिंग नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, जब आप रात में काम करते हैं और दिन में सोते हैं तो आप नेचर के अगेंस्ट होते हैं उस टाइम। नेक्स्ट, व्हाट इज रिजल्ट ऑफ गोइंग अगेंस्ट नेचर, नेचर के अगेंस्ट जाने का रिजल्ट क्या होता है। वी फॉल इल, आप बीमार हो जाते हैं। गिव द एंटोनिम ऑफ ओबीडियंस फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से ओबीडियंस का आपको एंटोनिम ढूंढना, सो दैट इज डिसओबीडियंस। डिसओबे करना, किसी को, किसी की बात ना मानना। ओके, तो ये 7 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ईजी ही है, फिल इन द ब्लैंक्स और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका सेकेंड पैसेज है। पैसेजेस के आंसर मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। पैसेज ऑब्वियसली आपके एग्जाम में डिफरेंट ही आने वाला है और आप 6 ऑनवर्ड्स जो है सीन अनसीन पैसेज करते आ ही रहे हैं। तो मेन जो है आपका राइटिंग और जो ग्रामर वाला पोर्शन है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। चलिए, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ आवर शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट पीरियड ऑफ ब्लाइंडनेस वुड मेक अस अप्रिशिएटिव ऑफ आवर साइट, ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसका आंसर है डार्कनेस, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, what would silence teach one in one's brief period of deafness, that is joy of sound. Where did her friend go, क्वेश्चन आपकी उससे है जो पैसेज है, सो आंसर है इसका इन द वुड्स, ऑप्शन सी। द प्लूरल ऑफ लीफ, ये तो आप सब जानते होंगे, लीव्स, बी। हाउ कुड हेलेन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स बाय मेयर टच, सिर्फ टच करने से वो कई 100 चीज़ों को पहचान गई थी। नेक्स्ट इज वेयर डिड शी पास हर हैंड्स लविंगली, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च भी, रफ एंड शैगी बार्क ऑफ पाइन भी, इन द सर्च ऑफ बर्ड भी, सो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल फिगर्स, ये आपने अपनी मैथ्स में पढ़ी होगी। तो सिमेट्री मतलब होता है सिमिलैरिटी, दो चीज़ें जब देखने में बिल्कुल एक जैसी हो। चूज द एंटोनिम ऑफ ब्लेस, ब्लेस का होगा नॉट क्योर, एक्चुअली कोई भी नहीं है ब्लेस का, ब्लेस का होना चाहिए कर्स, CURSE, कर्स। तो आई थिंक कोई यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ब्लेस करना आशीर्वाद देना, कर्स का होता है किसी को बद्दुआ देना। तो नॉर्मल क्योर करना तो किसी को मतलब ठीक करना बीमारी से। मेयर मतलब सिर्फ, क्राइस मतलब रोना, तो यहाँ पर कर्स होगा इसका, ना कि क्योर। चलिए, ये आपके पैसेजेस हो गए, 4 मिनट्स में कंप्लीट हो गए हैं। अब हम राइटिंग सेक्शन पर आते हैं। सॉरी, पहले ग्रामर सेक्शन है आपका। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी, ग्रामर में भी आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इस बार। चेंज द नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशंस आपने की होगी। आपका डायरेक्ट में है ही सेड टू मिल, उसने मिल से कहा, मिल व्हील सॉरी,
डू यू थिंक द फॉन इज स्टिल देयर, क्या तुम्हें लगता है फॉन जो है अभी भी वहाँ पर है? तो इसको जब आप नरेशन में चेंज करेंगे, सेड क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है, इसका आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड मिल व्हील क्योंकि उसने पूछा है, सो इसमें होगा इफ ही थॉट, क्या उसे लगता है, थिंक का थॉट हमेशा पास्ट टेंस में ये होता है, दैट द फोन वॉज स्टिल देयर। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इफ ही थॉट द फोन वॉज स्टिल देयर। एंड एक सेकेंड, इसमें दोनों तो सेम ही है। नो नो नो, अच्छा क्वेश्चन मार्क है भाई, ऑप्शन बी नहीं, सी करेक्ट है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, वैसे दोनों ही सेम है। इफ यू थॉट द फोन वॉज स्टिल देयर, यहाँ पर भी वही लिखा है, बट क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, आप किसी के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। ऑप्शन आपका सी सही होगा। बी, टेल द टाइप ऑफ अंडरलाइन वर्ब, ये जो वर्ब है ये किस टाइप की वर्ब है? ही sang अ सॉन्ग, सो दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। आई मेट अ डैश फ्रॉम एन एंटीक लैंड, तो आप एक एंटीक लैंड पे किससे मिलेंगे? ट्रू फॉल्स तो ये नहीं, अच्छा ओके, ट्रू। आई मेट अ ट्रू, आई मेट अ पैल, आई मेट अ ड्रॉ, आई मेट अ ट्रैवलर, तो ऑब्वियसली ट्रैवलर ही बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पर। आप एक ट्रैवलर से मिले एक एंटीक लैंड पर। दे डैश चेयर द टीम, उन्होंने टीम को चेयर अप किया, सो दे ऑल चेयर द टीम, सभी ने। द वर्ड मीन्स फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल ड्रॉप्स में गिरना, छोटे छोटे ड्रॉप्स में गिरना? तो ये होता है आपका नो। टिंकल इज नथिंग, ट्विंकल इज ड्रिप। जैसे ड्रिप सिस्टम आपने अपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, जहाँ पर जो आपका प्लांट होता है उसी के बिल्कुल जड़ पे आप बूंद बूंद करके पानी डालते हैं, तो उसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। तो ड्रिप मतलब होता है छोटी छोटी ड्रॉप्स में फॉल होना। नाउन फ्रॉम द वर्ड लॉफ्टी, तो लॉफ्टीनेस हो जाएगा, और वाई का हमेशा आई हो जाता है, सो ए लॉफ्टीनेस। नेक्स्ट स्पेशियस, स्पेशियस मतलब होता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह हो, तो ये हो जाएगा बिग एंड वाइड, बहुत बड़ा और चौड़ा। नेक्स्ट, ही स्टूड डैश मी, ही स्टूड अवे हो सकता है, लेकिन फिर होता है ही स्टूड अवे फ्रॉम मी, फ्रॉम यहाँ पर दिया नहीं है तो अवे नहीं हो सकता। ही स्टूड एट मी, मेरे ऊपर तो वो खड़ा नहीं होगा। ही स्टूड बिसाइड मी, वो मेरे साइड में खड़ा था, सो बिसाइड आएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी सही है आपका। यू शुड रीड डैश अ बाइबल, तुम्हें बाइबल रीड करनी चाहिए, सो द बाइबल। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर हमेशा जो आर्टिकल है वो द यूज़ होता है जब आप किसी एक ही कोई चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। ही वर्कड विद डेडिकेशन डैश फेल्ड, उसने डेडिकेशन से काम किया लेकिन फेल हो गया, तो इसमें लेकिन बट, ऑप्शन ए सही है। ओके, तो ये था आपका ग्रामर सेक्शन। नेक्स्ट है राइटिंग। ग्रामर में भी देखिए आपको नरेशंस, आपको आर्टिकल्स एज सच नहीं दिया कि आर्टिकल फिल करिए, फॉर्म ऑफ वर्ब भी दे दी है, आपको प्रीपोजिशंस भी दे दी है, और वो भी ऑप्शंस के फॉर्म में दे दी जाएगी, मतलब कि मिक्स क्वेश्चंस आएंगे सभी आपके, लेकिन ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके पास। चलिए, राइटिंग में पहला क्वेश्चन है, रीड द इनपुट मेन पॉइंट्स गिवन बिलो एंड डेवलप अ स्टोरी इन 100 वर्ड्स, ऑल्सो राइट द मोरल। आपको ये पढ़ना है और 100 वर्ड्स में एक स्टोरी डेवलप करनी है इन इससे। 4 फ्रेंड्स डिसाइड, 4 दोस्त जो है वो डिसाइड करते हैं कुछ। गो ऑन पिकनिक, पिकनिक पर जाते हैं। रीच कैनल बैंक, कैनल की बैंक पर पहुंचते हैं, किनारे पर। डू नॉट नो हाउ टू स्विम, उनको लेकिन स्विम कैसे करना है वो नहीं पता होता। एंटर वाटर, पानी में एंटर करते हैं। इग्नोर वार्निंग, वार्निंग भी होती है वहाँ पर लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं। गो इन डीप वाटर, डीप वाटर में चले जाते हैं। स्टार्ट ड्रॉनिंग, डूबने लगते हैं। फिशरमैन रेस्क्यू, फिशरमैन जो है उनको बचाता है और उसको रिवॉर्डेड, उसको फिर रिवॉर्ड किया जाता है। तो इस तरीके से पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे। 8th क्लास में बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है राइटिंग के लिए, आपको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं फिर इससे स्टोरी डेवलप कराने के लिए। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कैसे करना है, इस बार मैं आपको आंसर भी दिखा देती हूँ प्रॉपर, आप लिखेंगे कैसे इसको। सबसे पहले जब आप स्टोरी लिखते हैं तो उसमें आपका हेडिंग ज़रूर होना चाहिए, टाइटल ज़रूर होना चाहिए, जिस तरीके से कहानी आपको बताई हुई है। तो आई थिंक इग्नोरेंट फ्रेंड्स ये ज़्यादा सही रहेगा, जो इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्होंने वार्निंग को भी, और नीचे मोरल ऑफ द स्टोरी भी ज़रूर लिखना होता है लास्ट में। तो और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी, स्टोरी ज़रूरी नहीं है जो उसमें दिया वर्ड टू वर्ड वही लिखे, बिल्कुल एक एक सेंटेंस उससे बना के। सेंटेंस मेकिंग नहीं है ये, स्टोरी फॉर्मेशन है, तो आप बीच में नई चीज़ें भी डाल सकते हैं, कैसे वो वहाँ पर गए, है ना, पिकनिक पर गए, थोड़ा सा स्टोरी को बड़ा करना है क्योंकि आई थिंक 5 मार्क का क्वेश्चन है ये आपका। 4 बॉयज़ वर स्टडिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज एट गाजियाबाद, ये एक्स्ट्रा डाल दिया हमने क्योंकि हमें तो अपनी कहानी शुरू से शुरू करनी है, कहाँ वो पढ़ते थे। 4 स्टूडेंट्स से ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें भी बतानी पड़ेगी, तभी स्टोरी जो है वो फ्रेम होगी। इट वॉज संडे, फिर संडे था।
दे वॉन्टेड रिक्रिएशन एंड मेरीमेंट, उनको थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा एन्जॉयमेंट रिक्रिएशन चाहिए था. दे मेड अ प्लान फॉर अ पिकनिक, उन्होंने पिकनिक का प्लान किया. डिसाइडेड टू विजिट द गंगा कैनल, और सोचा कि हम लोग गंगा कैनल पर जाएंगे एट मुरादनगर. जगह का नाम भी आपने बता दिया कहाँ पर वो पिकनिक के लिए गए थे. दे हायर्ड अ टैक्सी एंड रीच इट्स ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बैंक इन द मॉर्निंग. अभी तक यहाँ पर हमने सिर्फ एक जो लाइन है वो यूज़ की है जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था पिकनिक पर जाने के लिए, और इस एक इन्फॉर्मेशन से हमने पूरा एक पैराग्राफ बना दिया. तो ये मैं बता रही थी लास्ट टाइम भी आपको कि किस तरीके से कहानी आपको बढ़ानी होती है, एक्सटेंड करनी होती है. आगे, they were greatly impressed by the devotion song being sung in the temple by devotees and crystal clear water of the canal which was flowing with musical sound created by its movement. तो वो बहुत ही फैसिनेट हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं. वहीं पर एक टेम्पल था जिसमें कि डिवोटीज जो है वो गाने गा रहे होते हैं. क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है कैनल का. दे डिसाइडेड टू टेक अ डिप इन सूदिंग वेव्स, वो सोचते हैं कि हम एक बार जो है एक इसमें नहा लेते हैं जो इतनी सूदिंग वेव्स है. द ब्रांच ऑफ ट्री किसिंग द वाटर एडेड ग्रेस टू द एन्चांटिंग सीन. दे लुक्ड स्पेल बाउंड, कुछ 2-4 वर्ड्स ऐसे डाल दीजिए कि हाँ सीन कितना सुंदर था. दे एंटर्ड द वाटर एंड रीड द वार्निंग पेंटेड इन रेड इंक इन बोल्ड लेटर्स ऑन द बोर्ड. उन्होंने बोर्ड पर पढ़ी, रेड इंक में वार्निंग लिखी हुई थी. इरेक्टेड इन कैनल, डेंजर बियॉन्ड हेयर, यहाँ से आगे जाना डेंजरस है कैनल में. अनफॉर्चुनेटली दे बिकम ब्लाइंड इन एंथुजियाज्म, लेकिन वो इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे कि बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं. 2 ऑफ देम क्रॉस द वार्निंग पॉइंट, 2 उनमें से वार्निंग पॉइंट को क्रॉस कर देते हैं. एंड वर स्वेप्ट अवे बाय पावरफुल करंट, और जो पावरफुल करंट था इतना वो उनको स्वीप करके ले जाता है, बहा कर ले जाता है. ऑल द 4 क्राइड हिस्टेरिकली फॉर हेल्प, चारों जो है वो ज़ोर से चिल्लाते हैं हेल्प के लिए. फॉर्चुनेटली सम फिशरमैन हर्ड देम, फॉर्चुनेटली कुछ फिशरमैन उनको सुन लेते हैं. जंप इनटू द वाटर प्रॉम्प्टली, एकदम से जल्दी ही वो वाटर में जंप करते हैं. एंड स्ट्रगल्ड, और फिर उनको बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं. फाइनली दे सेव देम फ्रॉम द रेजिंग वाटर, जो उफनता हुआ पानी था उससे फाइनली वो उसको बचाने में सक्सेसफुल रहते हैं. द रेस्क्यूअर वर रिवॉर्डेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द स्पॉट, वहीं पर जो डीएम है वहाँ के आकर उनको अवार्ड देते हैं. तो ये आपकी स्टोरी हो गई. फिर नीचे मॉरल ज़रूर लिखना है, लुक बिफोर यू लीप, जैसे कि एक सेइंग भी है कि जंप करने से पहले आप जो है देख लीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं डू नॉट इग्नोर वार्निंग्स को इग्नोर मत करिए. ओके, तो ये है इसका आंसर. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा स्टोरी फ्रेम कैसे करनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड योर फ्रेंड हैड अ पेटी क्वेरल इन द स्कूल, आपकी और आपके दोस्त की एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है स्कूल में. राइट अ डायरी एंट्री अबाउट इट इन 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में लगभग आपको इसके बारे में एक डायरी एंट्री लिखनी है. डायरी एंट्री का फॉर्मेट बता देते हैं पहले तो आपको. दूसरा, यहाँ पर आपको सिर्फ एक इंसिडेंट दे दिए, अब आप उस क्वेरल को कैसे शुरू करते हैं, क्या रीज़न देते हैं, वो आपके ऊपर है. सो चलिए देख लेते हैं. डायरी एंट्री जो है इसमें फ्लुएंसी और एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स होते हैं, और कंटेंट जो है आपका उसके 3 मार्क्स होते हैं. सबसे पहले आप जगह का नाम लिखेंगे, कहाँ पर आप लिख रहे हैं अपनी डायरी में. उसके बाद डेट लिखेंगे, टाइम ज़रूर लिखेंगे जब भी आप डायरी लिखते हैं, और शुरू करेंगे डियर डायरी, या फिर अगर आप अपनी डायरी का कोई नाम लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं. इट इज़ 11 o'clock एट नाइट, अभी रात के 11 बज गए हैं, क्योंकि जब आप डायरी लिख रहे हैं. आई एम नॉट एबल टू स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ. वी वेंट टू द प्ले ग्राउंड इन द सेकेंड पीरियड टुडे एज इट वॉज पीरियड ऑफ गेम्स, हम सेकेंड पीरियड में बाहर जाते हैं क्योंकि गेम्स का पीरियड था. बच्चों में लड़ाई जनरली गेम पीरियड में ही होती है. द बॉयज स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट मैच, लड़के जो है वो क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं. आई वॉज बैटिंग एंड हिट अ सिक्सर, मैं बैटिंग कर रहा था, मैंने एक सिक्सर मारा. द एम्पायर गेव मी 6 रन्स. मुकेश ऑब्जेक्टेड टू इट एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, मुकेश लेकिन ऑब्जेक्ट किया एम्पायर ने जब 6 रन दिए और मेरे ऊपर वो चिल्लाने लगा. एंड अदर मेंबर्स ऑफ आर टीम, और बाकी मेंबर्स के ऊपर भी. अदर प्लेयर्स ऑफ हिज टीम ऑल्सो ज्वाइंड हिम, बाकी मेंबर्स भी उसकी टीम के जो है ने उनको ज्वाइन किया. एंड एक्यूज मी ऑफ चीटिंग, और मुझे चीटिंग बोला कि मैंने चीटिंग की है. आई रिफ्यूटेड द चार्ज, मैंने लेकिन उन्होंने जो कहा था उसको रिफ्यूट किया, मना किया. इन द मीन टाइम आर गेम टीचर केम एंड ऑर्डर्ड ऑल टू कीप क्वाइट, फिर बीच में हमारी टीचर आ गई और हमें सबको शांत रहने के लिए कहा. ही लुक्ड इनटू द मैटर एंड अपहेल्ड द एम्पायर डिसीजन, उन्होंने मैटर को देखा और जो एम्पायर का डिसीजन था वही फाइनल बताया. बोथ द टीम वर सेटिस्फाइड बट आई एंड मनोज डिड नॉट टॉक आफ्टर द इंसिडेंट, सभी लोग मतलब टीम सेटिस्फाई हो गए दोनों ही, लेकिन मैं और मुकेश उसके बाद बात नहीं कर रहे हैं. ही इज़ माई फ्रेंड, आई विल स्पीक टू हिम टुमारो, वो मेरा दोस्त है, मैं कल उससे बात कर लूँगा. बस दैट्स ऑल, ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखनी है. कैसे शुरू, वहाँ पर सिर्फ क्वेरल की बात हुई थी कि आपके सिर्फ वैसे ही बातचीत में ही थोड़ा सा झगड़ा हुआ, लड़ाई नहीं हुई, प्रॉपर फाइट नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ. तो बस दैट्स ऑल, ये आपकी डायरी एंट्री हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगे है एज राधा अ रेजिडेंस ऑफ दिस, यहाँ पर आपको रेजिडेंट दिया, आप यहाँ के रहने वाले हैं, रामबाग कॉलोनी दिल्ली। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू लॉन्च योर पोस्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट फ्रीक्वेंट इंसिडेंट ऑफ रोड रेज इन नेशनल कैपिटल रीजन। आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है यहाँ पर, जिसमें कि आप एक अपनी एक कंप्लेन वो कराना चाह रहे हैं कि एनसीआर में रोड रेज के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए। रोड रेज में क्या होता है कि हैवी ट्रैफिक जो है उसमें आप स्पीडिंग कर रहे हैं, या फिर आगे जो दूसरा ड्राइवर है उसको ओवरटेक कर रहे हैं, ओके, या फिर रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसी जो चीज़ें होती है ट्रैफिक के उसमें, उसको रोड रेज कहा जाता है। तो ये आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है एनसीआर में, उसके लिए आप एक लेटर लिखना है आपको एडिटर को 100 वर्ड्स में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप लेटर लिखते हैं, एड्रेस लिखेंगे अपना जो दिया हुआ है, डेट लिखेंगे कब आप इस लेटर को लिख रहे हैं, द एडिटर, उसके बाद आएगा किस न्यूज़पेपर के वो एडिटर है, कहाँ की एडिटर है, न्यू दिल्ली, क्योंकि आप वहीं की जो इंसिडेंट है उसके बारे में लिख रहे हैं। सब्जेक्ट है वॉइस अगेंस्ट रोड रेज के अगेंस्ट वॉइसिंग आप कर रहे हैं सर और मैडम। थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो भी आप लिखना चाहें आपके इतने प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ ऑल द सन्ड्री टू द फास्ट इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ रोड रेज इन दी एनसीआर। एनसीआर में जैसे रोड रेज के केसेस हो रहे हैं, मैं सभी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। दिस प्रॉब्लम हैज़ अटेन्ड अ वेरी डेंजरस मैग्नीट्यूड विच इज़ पोजिंग अ ग्रेव थ्रेट टू दोज हु ट्रैवल ऑन द रोड। ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, डेंजरस हो गई है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत मुसीबत हो रही है। मैनी प्रीशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव गॉट सीवियर इंजरीज इन सच केसेस। बहुत सारी जानें भी जा चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को सीवियर इंजरीज भी हो चुकी है। सम ऑफ द रीजन बिहाइंड इट आर टेंस लाइफ्स, इम्पेशेंट, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, अनफाउंडेड ईगो इश्यूज एंड पुअर एनवायरमेंट एट वर्क प्लेसेज। लोग जो है वर्क प्लेसेस पर लड़के आते हैं, लाइफ इतनी टेंस है, इम्पेशेंट रहते हैं, तो उसकी वजह से रेजिंग के जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। द न्यूली इमर्ज नाइट लाइफ ऑन रोड इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर विच द एनसीआर इज नॉट फुल्ली रेडी येट। और ये जो नया एक इमर्ज कॉन्सेप्ट है नाइट लाइफ ऑन रोड, इसके लिए भी एनसीआर अब तक रेडी नहीं है। देर इज़ अ डायर नीड टू प्रिवेंट द सिचुएशन। यहाँ पर आपने प्रॉब्लम बता दी कि क्या है, अब थोड़ा सा सोल्यूशन बताना है कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू प्रिवेंट द सिचुएशन को रोकना फ्रॉम टर्निंग बैड टू वर्स, वो बैड से वर्स हो जाए, बहुत ख़राब हो जाए। पेशेंस प्रिवेंट्स मैनी अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट अकरेंस। पेशेंस से आप कई सारी जो चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते हो उनको रोक सकते हैं। आई मेक अ fervent appeal to all those who have a stake in this matter to invent and implement some effective measures in true spirit। जो लोग इसमें हैं, इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके ट्रैफिक पुलिस हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, वो इसमें कुछ एक्शंस ले, कुछ टाइम इन्वेंट करें। द ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन इन कोलैबोरेशन विद एनजीओ के साथ मिलकर कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऑप्ट फॉर रैलीज। Punitive action without delay by the law for the repetitive offense can also help a lot। जो दंडात्मक कुछ एक्शन है उनको दंड देना, जो लोग ऐसे करते हैं लॉ की तरफ से, अगर ऐसा हो जाए तो भी बहुत हेल्प हो जाएगी। Above all, the individual driving on the road must treat others as equal and friend and not adversaries। जो लोग रोड पे चला रहे हैं व्हीकल, उनको हर दूसरे आदमी को जो जा रहा है उसको फ्रेंड की तरह देखना है, ना ये कि आपका कॉम्पिटिटर और आपको उससे आगे निकलना है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू गिव सम स्पेस टू माई व्यूज़ इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर। ये तो जब भी आप लेटर लिखेंगे एडिटर को, ये लाइन तो हमेशा ही डाल देनी है कि मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने न्यूज़पेपर में प्लीज़ इसको थोड़ी सी जगह दे। होपिंग फॉर द बेस्ट एंड एलिसाइटिंग अ प्रम्प्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। होपफुली जल्दी ही कोई एलिसिटेड और प्रम्प्ट, जल्दी ही कोई रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। योर्स ट्रूली सुधा। नीचे आपका नाम और फ़ोन नंबर, दैट्स ऑल। तो ये इस तरीके से आपको लेटर लिखना है अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो। नेक्स्ट, बस इतना ही था। एक स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आ सकता है आपको। एक डायरी एंट्री की प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मेट में आपको बता चुकी हूँ कैसे लिखना है। और एक लेटर की, अब लेटर एडिटर को आ सकता है, कोई कंप्लेन लेटर आ सकता है। अब एप्लीकेशंस जो है प्रिंसिपल को, वो 8th क्लास में जनरली नहीं पूछी जाती है, तो एक इसको देख लीजिए बस। अगला क्वेश्चन है आपका लिटरेचर में। अब आपकी बुक से क्वेश्चन है। लिटरेचर में भी सबसे पहले आपको एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। माई लाइफ इज़ बोर in the nasty pond and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to kangaroo। duck kangaroo को कह रही है कि मेरी जो ज़िंदगी है इसमें बहुत बोर हो गई है,
मैं इसके बियॉन्ड जो वर्ल्ड है वहाँ पर जाना चाहती हूँ, काश मैं तुम्हारी तरह हॉप कर पाती। आपकी बुक का है ये। हु इज़ बोर्ड, कौन यहाँ पर बोर हो गया, सो ऑब्वियसली द डक, ऑप्शन ए करेक्ट है। वॉट डज द डक विश टू डू, डक जो है वो क्या करना चाहती है या चाहता है, सो ही विश टू हॉप लाइक अ कैंगरू, एक कैंगरू की तरह हॉप करना चाहती है। द ऑपोजिट ऑफ विदिन, विदिन मतलब अपने अंदर, इसका ऑपोजिट क्या होगा, आउट, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेम द पोएट, ये जो पोएम है आपकी, इसके पोएट कौन है, सो ये एडवर्ड लेयर ने लिखी है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट, उसके बाद आपका एक एक्सट्रैक्ट आएगा, पैसेज आएगा, ये भी आपकी बुक से ही होगा। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर आई टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन of our 30 minutes count. I felt huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. Okay, ये who is I, ये जो चैप्टर से लिया गया है, इसमें जो ये कहानी बता रहे हैं कि मैं अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखता हूँ और उस 30 मिनट की एवरी मिनट को मैं काउंट कुछ मतलब अच्छा करना चाहता हूँ, तो ये है स्टीफन हॉकिंस। ही टर्न्ड हिज रिस्ट टू, वो अपनी रिस्ट टर्न क्यों करते हैं, सो टू सी टाइम, टाइम देखने के लिए। द ऑपोजिट ऑफ टाइनी, टाइनी मतलब होता है बहुत छोटा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। अगला है फिरदौस कांगा इज, डी, फिरदौस कांगा जो है वो एलिंग थे यानी कि बीमार थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो उसके बाद दो क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे आपके लिटरेचर में, और उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स पहले 2 मार्कर्स हैं, यानी कि छोटे ही आंसर्स आपको इनमें लिखने होंगे। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी इन 4 में से 3 के आंसर्स आपको देने हैं। व्हाट डज द पोएट टेल अबाउट हिज फीलिंग्स बिफोर ही लेफ्ट फॉर लियोनीस एंड आफ्टर ही रिटर्न्स, लियोनीस जाने से पहले और रिटर्न के बाद उनकी पोएट की क्या फीलिंग उन्होंने बताई है। वैसे तो ये आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, बट ये देखिए आंसर ये है इनका। व्हेन हार्डी लेफ्ट फॉर लियोनीस ही वाज शेकी, he had feared that he might fail to do his job there, but nobody could foresee the future. But when he returned, he had glow of joy and satisfaction on his face. जाने से पहले डरे हुए थे, आने के बाद एक satisfaction था उनके फेस पर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, what does the poet tell about his feeling, सॉरी बी, ये तो हो चुका है। व्हाट इज साइंटिस्ट मैसेजेस फॉर द डिसेबल्ड, साइंटिस्ट का मैसेज क्या था डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए, हॉकिंस वाले चैप्टर से हैं ये आपका। सो बी का आंसर है प्रोफेसर हॉकिंस मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, जिस पे वो अच्छे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। इट्स फुलिश टू ट्राई टू कॉपी द नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पीपल को कॉपी करना बेवकूफ़ी है, जिसमें आप अच्छे हो आप वो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, हाउ डज जॉडी रिएक्ट टू द क्रुएलिटी ऑफ हिज फादर, अपने फादर की क्रुएलिटी पर जॉडी ने कैसे रिएक्ट किया। जॉडी द स्मॉल बॉय टेल्स हिज फादर that he had left the fawn alone and defenseless to die, so it is their moral duty to save the innocent and hungry young one of the doe। ये आपकी बुक का है, आई एम श्योर स्टोरी आपको पता होगी क्या है ये, आई डोंट नो मच अबाउट इट। नेक्स्ट डी, क्योंकि ये आपको 3 ही करने हैं बट चारों के आंसर्स बता देते हैं। व्हाट चेंजेस केम टू बी सीन इन अर्नेस्ट विद पासिंग टाइम, पासिंग टाइम के साथ अर्नेस्ट में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। सो अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मिडिल एज, एक मिडिल एज मैन था वो। हिज हेयर टर्न वाइट एंड देयर वर रिंकल्स अक्रॉस हिज फॉरहेड, फॉरहेड पे रिंकल्स आ गए थे, एंड फरो इन हिज चीक्स, चीक्स जो थे उनके उसमें गड्ढे पड़ने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, आगे है आपके, फिर से आपको 2 वर्ड्स के 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना, और ये 2 मार्क के क्वेश्चन है आपके। व्हाट डिड फ्रैम्पटन नोटिस अबाउट होस्ट चीफ कंसर्न, फ्रैम्पटन ने क्या नोटिस किया, होस्ट के चीफ कंसर्न क्या था उसका। सो फ्रैम्पटन नोटिस दैट द होस्ट वॉज टर्निंग हिज आइज कॉन्स्टेंटली टुवर्ड्स द ओपन विंडो, शी वॉज गिविंग वेरी लिटिल अटेंशन टू द स्टोरी ऑफ सिकनेस। ओके, बी। नेक्स्ट, दत्तादा was invited to secret conference, why was he called, दत्तादा जो है वो उसको सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, तो क्यों बुलाया गया। सो अ सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट was held to devise a plan to avert his catastrophe. Dattada was invited by Sir John to his conference as he had discovered the comet and might provide valuable input to stop the comet before it reaches the earth. अर्थ में आने से पहले ये कैसे वो उसको रोक सकते हैं उसके बारे में पूछने के लिए उनको बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड सूरज ट्राई टू स्केयर अवे रंजीत, रंजीत को कैसे वो स्केयर अवे करता है। डिड ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन, और क्या वो सक्सेसफुल रहता है अपने मिशन में। आंसर है सूरज ट्राई टू स्केयर अवे
रंजी बाय हिज स्ट्रॉन्ग बिल्ट एंड ग्रफ वॉइस, उसकी जो भारी आवाज़ और स्ट्रॉन्ग जो बिल्ट था, बॉडी थी, उससे वो डराने की कोशिश करता है, बट हिज एफर्ट प्रूव इन वेन, लेकिन सारे एफर्ट्स वेन यानी कि व्यर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करिए द क्वेश्चन अबाउट 100 वर्ड्स। अब ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला है सम अप द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर इन मसूरी डायरी इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में मॉनसून डायरी का जो आपका पूरा आइडिया था ऑथर का, उसको सम अप करिए। आंसर में रीड कर देती हूँ सिर्फ, बाकी आप लिख लीजिएगा। द राइटर वॉज इन मसूरी, a hill station in UP. The first day of the monsoon brought mist. The birds got silent and the hill became invisible. On the 25th came the early monsoon rain. He described the hill station as a paradise that might have seen in to a schoolboy. With the onset of the monsoon, one could see leopard and leeches and the colorful minuet bird. There was no dearth of insect for the birds to eat. On August 2, it rained heavily and non-stop. The roof began to leak. The rain stopped on August 3rd. The sunlight fell on the hills and the song birds began to sing. On October 12th, there was heavy downpour and mist for more than a week. Everything was damp. Meanwhile, wildflowers began to appear. On August 31st, saw a greenery at its peak. Snake and rodents came out of their flooded holes and hid in roof or godowns. Winter rain, hailstones, and snow came in October 3. The author couldn't go outside and he felt very lonely in the room. Late March saw the end of winter. He received a check in the mail. Okay, तो ये इसका आंसर है। खैर, अगला क्वेश्चन है what was the prophecy connected with stone face? Did it come true? क्या प्रोफेसी कनेक्टेड थी और क्या वो जो है सही थी? Came true. The prophecy is a statement about some event in future. The people of the valley believed that the stone face was auspicious for them. It made the land fertile with its gaze. Okay. The old prophecy about the stone face was that at some future day a child would be born there who will grow up to become great and noble. The child would look like the stone face. Some people thought that it was just idle talk. It appeared finally Ernest himself would be declared to be the great man resembling the stone face. Next question. Again ये 6 मार्क के क्वेश्चन, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है आपका। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टर स्केच ऑफ स्कूल बॉय जलेबीज। जलेबीज जो स्कूल बॉय था उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आ स्कूल बॉय इन द स्टोरी जलेबीज carries 4 rupees to school to pay the school fees. He is honest, God-fearing and brilliant students. He had won a scholarship also. He has never been punished. He enjoyed prestige. He feels shy of standing in the bazaar and eating jalebis, but the coin in his pocket persuaded him to go wrong, and he repent his foolishness. He asked for God's help. He can recite the namaz and some portion from the Quran. His experience, however, teaches him a valuable lesson. Second, इसका और पार्ट में है what was Dattada's hobby and secret ambition? How did he succeed? So answer will be, ये last question है आपका। Being an amateur astronomer, Dattada's secret ambition was to discover a new comet one day. He was sure that the professionals would miss out such a insignificant thing like comet, as they must be busy exploring nebulous galaxies. He sat every night with a small 8-inch telescope and gazed at the star, believing that he would discover the comet one day. बाकी कोई भी अगर करेक्ट आंसर होगा इनके अलावा तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा पेपर। होपफुली थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो गया होगा आपको कैसे आंसर्स करने हैं और ग्रामर का पोर्शन कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न क्या होगा पेपर का। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।